लेकिन पूरे मुख्यमंत्री को हठधर्मी हो गया है। उनके पिताजी कहे थे जो तोड़े और जमीन वापस करने का ऐलान किया था, उनका बेटा देख रहे हैं कि तानाशाह की तरह काम कर रहा है। आने वाला से जनता झारखंड में जाएगा, गांव में वो कहेगा कि ये आदिवासी विरोधी है और आदिवासी जमीन लुटे रहा है। कई एक बार की संवाद बनाइए, बेचारे लोग गए थे, मुख्यमंत्री कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। हमें तो लगता है कि आदिवासी है कि नहीं। स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से कि आप संवाद बना करके समाधान करें, अन्यथा हम प्रतिवाद और विरोध हमेशा करते रहें। ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। रांची के नगरी में रिम्स 2 जो बनना है उसकी बाउंड्री चली रही है, और लेकिन उसका जो विवाद है वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है। नगरी की जो ग्रामीण है वो संतोष नहीं कर पा रही, या उनको संतोष सरकार नहीं करा पा रही है कि उनकी ज़मीन है या नहीं है। आंदोलन जारी है कि जून से वहाँ धरना चल रहा है, तो जहाँ बाउंड्री है उसकी थोड़ी ही दूरी पर अब वो धरना महाधरना के तौर पर तब्दील हुआ है। और रांची राजधानी में जो लोक भवन है, जिसे आम भाषा में राजभवन कहते हैं, जहाँ राज्यपाल रहते हैं, उनके समक्ष आदिवासी यहाँ पहुँचे हैं, नगरी के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ आदिवासी अगुवा प्रेम साहिब मुंडा है और लगातार रिम्स 2 के विरोध में या नगरी के ज़मीन को बचाने के समर्थन में जो आंदोलन चला उसमें अगुवाई कर रहे हैं। दादा, आप लोग तो पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, अभी ये स्थिति है कि STAC आयोग के मना करने के बावजूद भी यहाँ बाउंड्री चली रहा है, तो कैसे आप लोग अपनी बातों को सरकार से मनवा पाएंगे? धरना 21 जून से चल रहा है, आज महाधरना है, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। बात आपने सही कहा, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया बंद करने का, फिर भी काम नहीं कर रहा है। मेरा यही कहने का मतलब है, रिम्स का हम विरोधी नहीं है। रिम्स आप कहीं भी बना सकते हैं, सुकुरूट में बना सकते हैं, अन्य जगह कई एकड़ ज़मीन है। लेकिन अब भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का 24 में स्पष्ट कहा गया है कि आप 5 साल तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः वापस होने का प्रोविज़न है। इसके बावजूद भी पेशा कानून का देखिए, धारा 33 में भी कहा गया कि ग्राम सभा की सहमति के बिना हम नहीं करेंगे। लेकिन पूरे मुख्यमंत्री को हठधर्मी हो गया है। उनके पिताजी कहे थे जो तोड़े और ज़मीन वापस करने का ऐलान किया था, उनका बेटा देख रहे हैं कि तानाशाह की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका आदिवासी मूलवासी कोई सरोकार नहीं है, इनके पीछे दलाल तबके के लोग हैं और आदिवासी को ज़मीन को छीन करके जो है हमको जो है बेदखल किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाला समय में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, झारखंड भी बंद होगा। भले आप जनजाति आयोग का वायलेशन करके उसका बात नहीं मानते हुए कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी अधिकार पर समझौता हम लोग नहीं करेंगे। आने वाला समय यदि आप हठधर्मी करेंगे तो चुनाव में सिखलाया जाएगा। आने वाला से जनता झारखंड में जाएगा, गांव में वो कहेगा कि ये आदिवासी विरोधी है और आदिवासी जमीन लुटे रहा है। ये कहकर हम लोग आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। बात कैसे बनेगी? बाउंड्री तो वहाँ ही हो रहा है, धरना पे धरना कर रहे हैं आप लोग, लोगों पर केसेस हो जा रहे हैं, तो बीच का कोई बातचीत का रास्ता नहीं बन पा रहा है। सरकार बातचीत करने को एक बार हमारे रैत लोग गए बात करने के लिए, कई एक बार की संवाद बनाइए, बेचारे लोग गए थे, मुख्यमंत्री कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। हमें तो लगता है कि आदिवासी है कि नहीं। संथाल, उरांव, मुंडा पर क्या ऐसा कल्चर आदिवासियों का नहीं होता है कि संवाद नहीं बनाए, मेहमान को बुलाए को नहीं बताए। संवाद हम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम संगत होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण कानून के एक्ट के आधार पर होना चाहिए, पेशा कानून के एक्ट के आधार पर होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि धतूरा खा के यहाँ का मुख्यमंत्री बौरा गया है। आने वाला समय देखेंगे कि यदि ऐसा ही जानबूझ करके हमारे रोहन तेजी बनाएगा तो इसका हमेशा विरोध प्रतिवाद होता है। और जहाँ रही बात बाउंड्री बनाने का, वहाँ भी हम लोग रैली करेंगे, भले जेल जाएँ, केस हो, फौजदारी हो, लेकिन संघर्ष जारी रखेंगे। इरफान अंसारी मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी लगातार रिम्स 2 बने इसके समर्थन में है। तो क्या आप लोग कभी कोशिश किए कि उनसे बातचीत हो, या इरफान अंसारी अगर चाहें कि आप लोग से बातचीत, तो आप लोग बात करने को तैयार हैं बीच के कोई और मसले को? हर मसले पे तैयार हैं, संवाद बनना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी गए थे रैत लोग, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पास बात नहीं किए। मेरे कहने का मतलब है विकास हो, लेकिन आदिवासी के जमीन, कृषि योग्य जमीन पर जो है वायलेशन करके नहीं हो। आप बात करिए, समाधान होगा, लेकिन नहीं, हुक एंड क्रूक बनाना चाहता है। भाई डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। आप आदिवासी के नाम से वोट लिए जीते और जीतने के बाद आप बोल रहे हैं कि हम जैसा करेंगे। ये बात जनता याद रखेगी, जान लीजिए। और हम सच्चाई के लड़ने वाले व्यक्ति हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो नेचर काम करेगा, नेचर काम करेगा। नेचर के सामने जो है आप कुछ नहीं हैं।
इसलिए आप अविलंब अपील करना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से कि आप संवाद बना करके समाधान करें, अन्यथा हम प्रतिवाद और विरोध हमेशा करते रहेंगे। नेचर मतलब प्रकृति काम करेगी क्या? बिल्कुल सिंगभोगा काम करेगा, नेचर काम करेगा। यदि आप ज़्यादा दमन शोषण करेंगे आदिवासियों को तो आपके कुछ भी घटना हो सकती है। हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर बिगड़ जाएगा, कभी आप एक्सीडेंट हो जाइएगा। तो आदिवासी एक प्राकृतिक नेचर के लोग हैं, जंगल ज़मीन को बढ़ाया, लेकिन आप उसके वायलेशन करेंगे, उनकी भावनाओं को छेड़ेंगे तो हम समझते हैं कि आपको आने वाला समय दूरगामी परिणाम पड़ेगा।